नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बिहार एसआई का यानी मेंस का। आज हम प्रैक्टिस सेट देखेंगे। आप यहाँ में देख सकते हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर जो है 9 नंबर देखने वाला है। इसके पहले देखिए मैंने जो है 8 प्रैक्टिस सेट आपका ऑलरेडी अपलोड भी कर दिया है, तो आप उसको नहीं देखें तो जाकर के देख लीजिए, आपका बहुत अच्छा खासा जो है रिविजन हो जाएगा। और अगर हम बात करते हैं दोस्तों, जैसे अगर हम देखेंगे तो आपका प्लेटफार्म का जो आपका नया किताब आया है मार्केट में, वो भी आपको हम प्रॉपर तरीके से टेस्ट करवा रहे हैं। जो भी आपके एग्जाम के लिए बेहतर होगा वो हम सेट करवाएंगे, उसके लिए आप सभी लोग जो है निश्चिंत रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये जो आपका प्रैक्टिस सेट निकाला गया है बहुत बेहतर इसमें क्वेश्चन दिया गया है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर हम पहला देखेंगे हम। देखिए पहला प्रश्न आपका यहाँ पर पूछ रहा है कि लाल सेना का जो गठन है किसने किया था। लाल सेना का गठन तो ये दोस्तों किया गया था, लिखा गया है ट्रास्की जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे पहले का तो बी हो जाएगा ट्रास्की। देखिए आधुनिक रूस का जो है निर्माता की बात करते हैं तो आपका स्टालिन को माना जाता है, स्टालिन को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हैं। देखिए सऊदी अरब की पहली महिला जो है अंतरिक्ष यात्री हैं, तो उनका नाम याद रखिएगा, रेयाना बरनावी। रेयाना बरनावी, इसका आंसर जो है दूसरे का डी सही होगा। और गीतिका श्रीवास्तव की बात करते हैं, गीतिका श्रीवास्तव तो पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग की पहली महिला प्रमुख हैं। आगे हमारा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 3 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है। देखिए प्रकाश के अपवर्तन का एक उदाहरण दोस्तों आपका नहीं है, बताइए तीसरे का आंसर क्या होगा। देखिए एक सेकेंड रुकिएगा, तो हाँ ठीक है। देखिए इसका आंसर आप तीसरे का देखेंगे तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। पूछा गया है नहीं है तो हीरा का चमकना देखेंगे तो नहीं है, बाकी रात्रि के समय तारों का टिमटिमाना होगा। सूर्यास्त के बाद एवं सूर्योदय के कुछ समय पूर्व सूर्य का दिखाई पड़ना। उसके बाद जल के अंदर डूबी हुई मछली वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर दिखती है, तो इसका आंसर देखेंगे तो डी होगा। देखिए अपवर्तन से संबंधित स्नेह महोदय ने नियम जो है प्रतिपादित दोस्तों किया था। अगला प्रश्न है कि न्यायालय की अवमानना न्यायिक संस्थाओं को प्रेरित हमलों एवं अनुचित आलोचना से बचाने का प्रयास करती है। संबंधित कानून न्यायालय की अवमानना है ना, अवमानना अधिनियम लाया गया था, तो ये दोस्तों लाया गया था देखेंगे तो 1971 में लाया गया था। इसका उत्तर हो जाएगा सी 1971 में। निम्नलिखित में से कौन सा देश सरकार की एकात्मक प्रणाली का अनुसरण करता है। एकात्मक प्रणाली का जो है अनुसरण करता है, तो राइट आंसर देखेंगे पांचवें का तो ऑप्शन नंबर जो है डी होगा, जापान जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, जापान। देखिए राजनीतिक वैज्ञानिकों ने राष्ट्रीय सरकार और क्षेत्रीय सरकारों के बीच संबंधों को प्राकृतिक के आधार पर सरकार के स्वरूप को एकात्मक और संघीय सरकारों में वर्गीकृत किया है। और देखिए पीडीएफ के लिए जो है आप टेलीग्राम जो चैनल है ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं जीके विद सूरज, आपको जो है टेलीग्राम आ जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। जो भी आपका पीडीएफ वगैरह है वहीं पे सारा अपडेट जो है आपका मिलता है। देखिए जब प्लेटफार्म पर ट्रेन पहुंचती है तो प्लेटफार्म के किनारे खड़े व्यक्ति गाड़ी की ओर खिंचाव महसूस करते हैं, इसका संबंध किससे है। देखिए इसका संबंध आप देखेंगे तो हो जाएगा बर्नौली प्रमेय से संबंध रखा है, इसका उत्तर जो है डी होगा, बर्नौली प्रमेय है ना। इसका आंसर जो है 6 का डी होगा। देखिए बर्नौली प्रमेय, यदि कोई आदर्श द्रव्य धारा रेखीय प्रभाव से किसी नली से होकर प्रवाहित होता है तो मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का जो है योग एक नियतांक होता है। अब इसका आंसर आपको बता देते हैं, आप इसको बना लीजिएगा है ना। 7 का आंसर देख लेते हैं, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आप इसको बना लीजिएगा। इसमें कुछ मैथ का भी क्वेश्चन है, क्योंकि 20 क्वेश्चन देखिए आपका मैथ प्लस रीजनिंग का आता है। 8 की बात करते हैं, 8 का आंसर क्या होगा, तो 8 का जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 9 का आप यहाँ पे देखिए पूछा गया है कि फिगर आपको यहाँ पे दोस्तों क्या बनेगा, ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये होना चाहिए। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में देखेंगे तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों, बताइए कौन सा सेट होगा इसमें फिगर, तो ऑप्शन नंबर जो है इसका सी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे देखिए प्रश्न है कि फंजाई के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी हमारा गलत आंसर क्या है फंजाई के बारे में। देखिए फफूंद की कोशिका भित्ति जो कि पैक्टोसेल्यूलोज की बनी होती है, यही हमारा जो है असत्य हो जाएगा। बाकी फफूंद जो है यूकैरियोटिक जीव है, सही है। इनमें जनन बीजाणुओं द्वारा होता है, इनका शरीर जो है आपका हाइफी का बना होता है, याद रखिएगा। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी गैस कौन सा है।
उत्तरदायी गैस की बात करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए, ग्रीन हाउस प्रभाव वह तरीका है जिसमें गर्मी ग्रीन हाउस गैसों द्वारा पृथ्वी की सतह के करीब फंस जाती है। आगे हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं था? गोंडवाना लैंड का जो है हिस्सा दोस्तों नहीं था, तो स्वीडन देखेंगे तो आपका हिस्सा नहीं था, बाकी अंटार्कटिका हो जाएगा, दक्षिण अमेरिका होगा और मेडागास्कर भी इसमें आपका शामिल हो जाएगा। देखिए, पेंजिया एक महासागर से घिरा हुआ था जिसे अल्फ्रेड वैगनर द्वारा पैंथालासा नाम जो है दिया है, पैंथालासा। भारत में बैंकों का पहला राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? देखिए, भारत में बैंकों का जो पहला राष्ट्रीयकरण देखेंगे दोस्तों तो ये आपका हुआ था वर्ष 1969 में हुआ था। इसका उत्तर हो जाएगा सी, 1969, 19 जुलाई 1969 को। ठीक है, तो याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। एक मौलिक कर जिसे किसी नियोक्ता को अपने कर्मचारियों को दिए जाने वाले लाभों के बदले में देना होता है, वो आपका कौन सा है? तो ये देखेंगे तो हो जाएगा अनुषंगी लाभ कर हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा सी, अनुषंगी लाभ कर। ठीक है, यह कर परिहार लाभों पर व्यापक रूप से कर लगाने का प्रयास था। अब यहाँ देखिए, चित्र में एक व्यक्ति को संकेत करते हुए आपका रीजनिंग का प्रश्न दिया गया है, तो आप इसको बना लीजिएगा। इसका उत्तर हो जाएगा बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर हम 15 नंबर देखेंगे। देखिए, सिमरी झील भारत के किस राज्य में स्थित है? सिमरी झील। देखिए, सिमरी झील की बात करते हैं तो ये आपको बिहार में देखने को मिलता है। इसका उत्तर हो जाएगा डी, बिहार। देखिए, सिमरी झील की जो संरचना है घोड़े की नाल जैसी होती है और सिमरी झील के दक्षिण पश्चिम में कंवर झील और उत्तर पश्चिम में कुशेश्वर स्थान झील स्थित है। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट द्वारा कश्मीर के शासक यूसुफ शाह चक को बिहार में निर्वासित दोस्तों किया गया था? निर्वासित, इसका उत्तर देखेंगे तो अकबर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 17 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अकबर। उन्हें बिहार के नालंदा में दफनाया गया था, यह भी आप याद रखिएगा। इन विद्रोहियों का सही कालानुक्रमिक क्रम क्या है? देखिए, इसका क्रम देखेंगे तो नोनिया, भूमिज, लोटा, ताना भगत। इसका आंसर जो है 18 का सी सही हो जाएगा। चलिए आगे हमारा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 19 नंबर। देखिए, 19 नंबर आपका प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि ट्रेकिया के पीछे वायु नली कहाँ दो भागों में विभाजित किया या फिर विभाजित होती है? देखिए, इसका आंसर देखेंगे 19 का तो ब्रोंकाई जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 19 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ब्रोंकाई। निम्नलिखित में से किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया कि उद्देशिका संविधान का एक अंग है? देखिए, उद्देशिका जो है संविधान का एक अंग है, तो केशवानंद भारतीयवाद 1973। इसका आंसर देखेंगे 20 का, तो ए हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड रुकिएगा। हाँ, सही आंसर है 1973 ही होगा। देखिए दोस्तों, हम थोड़ा सा लूसेंट के बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा फास्ट हम चारों बैच को एक बार देख लेते हैं ताकि आपको चारों बैच के बारे में अधिक जानकारी मिल जाए। लूसेंट सिलेक्शन बैच जो है आपका 3.2 स्टार्ट किया गया है आपका 27 जनवरी से। इसमें करीबन जो है अभी 10-11 प्रैक्टिस सेट आपका हुआ है। आप ज्वाइन कर लीजिए, बहुत अधिक बेनिफिट मिलेगा। आप अगर क्वेश्चन की बात करते हैं तो टेलीग्राम पे जाइए, सारा क्वेश्चन जो होता है PDF अपलोड होता है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, JK विद सूरज भी आप टेलीग्राम पे सर्च मारेंगे तो आपका यही लोगो लगा है, आ जाएगा। टेस्ट की टाइमिंग की बात करते हैं, 7 PM में आपका टेस्ट होता है। और ये किताब देखिए आपका बगल में दिया हुआ। टेस्ट की विशेषता की बात करते हैं, डेली आपको 5 पेज देंगे पढ़ने के लिए। उसी 5 पेज में से आपको 100 क्वेश्चन का टेस्ट करवाएंगे। टेलीग्राम पे आपका टेस्ट होता है, फुल PDF आपको देंगे। उसके बाद आपका आंसर हाईलाइट PDF भी देते हैं। संडे को टेस्ट आपका ऑफ रहेगा। अगर हम बात करते हैं फी के बारे में तो 1 टाइम पेमेंट करना है मात्र 143 और 90 दिन में जो है पूरा किताब हम समाप्त करेंगे। डे बाय डे सिस्टमेटिक तरीके से चलेगा। अगर आप ध्यान से भी देखेंगे तो आपका एक सेट जो है 2 रुपये का भी नहीं पड़ रहा है, तो आप आराम से टेस्ट बना सकते हैं। अब कैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं तो यहाँ पे देखेंगे तो आपको QR दिया है। इस QR पे आप स्कैन कर सकते हैं और स्कैन करने के बाद आप इस नंबर पर जो है व्हाट्सअप कर सकते हैं। पेमेंट का स्लिप आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। अब आते हैं लूसेंट साइंस। ये देखिए आपका लूसेंट साइंस दोस्तों, ये आपका फर्स्ट बैच स्टार्ट किया गया है और ये आपका जो है रात में 9 बजे टेस्ट होता है। ये आपका 9 फरवरी से दोस्तों आपका टेस्ट जो है स्टार्ट हो गया है। बहुत आप सब लोग का प्यार मिल रहा है, बहुत अधिक मात्रा में लोग ज्वाइन भी कर रहे हैं, जो कि हमको इतना उम्मीद नहीं था कि आप लोग इतना ज़्यादा ज्वाइन करेंगे। तो इसके पहले मैंने बहुत सारा बैच स्टार्ट किया था जो कि सबको इससे बेनिफिट मिला है, तो भली भांति आपको हर चीज़ पता ही है। किताब देखिए बगल में आपका ये दिया हुआ है दोस्तों, है ना। ये आपका सब्जेक्टिव है, आपका स्पेशल साइंस ही है। बहुत अधिक आपको फायदा मिलेगा परीक्षाओं में। अगर हम 1 टाइम फी की बात करते हैं तो इसका 99 जैसा देखिए बैच है, उसी के अकॉर्डिंग हमने फी रखा हुआ है। ठीक है, इसमें आपका
50 दिन में आपका किताब जो है खत्म हो जाएगा 50 दिन में। अगर इसको देखेंगे तो आपका एक सेट जो है आपका 2 रुपये का पड़ रहा है। इतना देखिए, जो आपका है वही हम बताएंगे। देखिए रोजाना जो है आपको 5 पेज देंगे पढ़ने के लिए, आपको किताब से डेली आपको रहेगा, और उसी 5 पेज में से आपको 100 क्वेश्चन का टेस्ट कराएंगे। टेस्ट आपका टेलीग्राम पे होगा, रैंक लिस्ट मिलेगा, 100 क्वेश्चन का पीडीएफ मिलेगा, आपका हाईलाइट क्वेश्चन का पीडीएफ भी मिलेगा। सेम वही प्रोसेस जो आपका लूसेंट वाला है, क्यूआर पे आपको पेमेंट करना है और इस नंबर पे जो है आपको पेमेंट का स्लिप भेज देना है। अब हम आते हैं 100 दिन 100 प्रैक्टिस सेट मेंस। ये देखिए आपका बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया गया है और ये आपका 100 दिन 100 प्रैक्टिस सेट कराएंगे। अभी देखेंगे तो आपको ज्ञान बिंदु का नया किताब निकाला गया, इसको करवाएंगे। और अभी देखेंगे तो आपका प्लेटफॉर्म का 27 प्रैक्टिस सेट बिहार दरोगा मेंस का निकाला गया, इसको करवाएंगे। जैसे जैसे किताब मार्केट में आएगा वैसे वैसे कराएंगे, आप सभी को खरीदना नहीं पड़ेगा। यहाँ लिखा है जैसे जैसे किताब मार्केट में आएगा उसी का सेट आपको करवाएंगे। जो बैच की बात करें 10 फरवरी से आपका बैच स्टार्ट हो गया है, 2 सेट आपका हो गया है, अभी भी टाइम है, ज्वाइन कर लीजिए। टेस्ट का टाइमिंग जो है 12 PM में है। क्यूआर पे आपको पेमेंट करना है, यहाँ पे देखिए दिया गया है 135। यहाँ पे जो इसका फी है 135 रुपये रखा गया है। और डेली आपको एक टेस्ट देंगे, टेलीग्राम पे आपका टेस्ट होगा, 100 क्वेश्चन का पीडीएफ रहेगा, मतलब 100 क्वेश्चन का टेस्ट रहेगा, रैंक लिस्ट मिलेगा, फुल पीडीएफ रहेगा। बहुत लोग मैसेज करते हैं कि सर इसका फुल पीडीएफ मिलेगा, सॉल्यूशन के साथ मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। 100 क्वेश्चन का देखिए पीडीएफ देंगे, उसके साथ उसका आंसर की भी रहेगा, जो किताब में रहता है, सॉल्यूशन रहता है वो भी आपको देंगे, है ना। मार्केट का किताब रहेगा, प्रसिद्ध किताब रहेगा। तो आप इस क्यूआर पेमेंट कीजिएगा, सेम उसका नंबर है, सेम किसी भी क्यूआर पे आप पेमेंट करके ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे भाई समय कम है, तैयारी आपको अधिक करना है, तो लग जाइए अभी से और अपना स्कोर जो है बेहतरीन तरीके से बढ़ाते रहिए। अब यहाँ पे कुछ मैथ का प्रश्न है, तो इसका आंसर आपको बता देते हैं ताकि आप इसको बना पाएँ। इसका उत्तर हो जाएगा ए, और 22 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए अगर आप वीडियो पूरा नहीं देखेंगे तो आपको 1% जो है फायदा नहीं मिलेगा। आप जब पूरा क्वेश्चन को देखेंगे, समझेंगे, फिर आप चीज़ों को निकाल पाएंगे कि हाँ आपने 100 में से कितना प्रश्न सही किया है, कितना गलत किया है, तब ना आपको फायदा होगा। 10-20 क्वेश्चन देखने के बाद अगर आप छोड़ देते हैं वीडियो को तो आपको 1% फायदा नहीं होगा। तो पूरा वीडियो को दिखा कीजिए ताकि आपको रिविजन अच्छा हो पाए। इसका आंसर जो है 23 का सी होगा। देखिए फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची 2023 में कितने भारतीयों को शामिल किया गया है। तो कितने भारतीयों को दोस्तों शामिल किया गया है, तो करीबन 4 भारतीयों को जो है शामिल किया गया है, याद रखिएगा। जिसमें से नाम है निर्मला सीतारमन, रोशनी नडार मल्होत्रा, सोमा मंडल और किरण मजुमदार शाह। अगला है कि आंचलिक परिषद के अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है। देखिए इसका आंसर देखेंगे 25 का, तो गृह मंत्री जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 25 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गृह मंत्री। केंद्र सरकार का गृह मंत्री 5 क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पे देखेंगे तो आपका जाइलम यानी दारू कितनी प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है। दोस्तों ये जो बना होता है आपका 4 प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है। इसका उत्तर हो जाएगा बी। कौन कौन सा, वहिनिकाएं हो जाएगा, वाहिकाएं होगा, जाइलम तंतु होगा, उसके बाद आपका जाइलम मृदुतक हो जाएगा। ठीक है। अगला कि फैटी एसिड के सोडियम या पोटेशियम लवण के मिश्रण को जाना जाता है किस रूप में। देखिए हम इसको दोस्तों देखेंगे तो हम किस रूप में इसको हम जानते हैं, तो इसको जो है साबुन के रूप में जानते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा ए, साबुन के रूप में। ठीक है, तो 27 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। और 28 का देख लीजिए, आपका एक कागज है, इसको फोल्ड करके कटिंग करना है तो किस तरीके से चित्र बनेगा। देखिए इसका आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28 का, तो ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा। अगला है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है कब मनाया जाता है। देखिए विश्व स्वास्थ्य दिवस की बात करते हैं तो ये मनाते हैं 7 अप्रैल को मनाते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा सी, 7 अप्रैल को मनाते हैं। और देखिए स्वास्थ्य दिवस, उसके बाद पर्यावरण हो गया और एड्स दिवस, ये सब देखिए हमेशा क्वेश्चन एग्जाम में आता रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश सिक्किम के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। तो नहीं करता है तो देखेंगे दोस्तों तो ऑप्शन नंबर जो है डी होगा। नेपाल बांग्लादेश देखेंगे तो नहीं करता है, बाकी नेपाल करता है, भूटान करता है और चीन भी जो है इसमें साझा करता है। देखिए बांग्लादेश भारत के 5 राज्य से एक तरीके से बोल सकते हैं साझा करता है। कौन कौन सा है, तो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम होगा। अगला प्रश्न है कि G20 शिखर सम्मेलन स्थल पर दुनिया की सबसे ऊंची किनकी प्रतिमा स्थापित की गई है। बताइए कि जो है किसकी प्रतिमा दोस्तों जो है स्थापित किया गया है। 31 का देखेंगे तो नटराज जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, नटराज। ठीक है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। एनु जनजाति निम्नलिखित में से किस देश में पाई जाती है। एनु जनजाति तो ये आपको देखने को मिलता है जापान में। इसका उत्तर हो जाएगा ए, जापान। देखिए जापान में 24,000 से अधिक जो है एनु है, याद रखिएगा। पूर्वी एवं पश्चिमी घाट किन पहाड़ियों पर मिलते हैं, तो ये आपका हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा डी, नीलगिरी पहाड़ी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस नेता को गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु माना था, है ना। इसका आंसर हो जाएगा 34 को, बताइए क्या होगा।
देखिए 34 का देखेंगे तो हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। देखिए भारत लौटने के बाद महात्मा गांधी स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व करने से पहले गोपाल कृष्ण गोखले के सलाह पे या फिर बोल सकते हैं गोपाल कृष्ण गोखले के समूह में जो है शामिल हुए थे। ठीक है, और एक आपका प्रश्न पूछता है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन माने जाते हैं, तो गोपाल कृष्ण गोखले ही हो जाएंगे। रोलेक्ट एक्ट पारित किया गया था किस आधार पर, तो ये पारित किया गया था सोडियम लिखा गया है सेडिसन है ना, सेडिसन कमेटी की सिफारिशों के आधार पर। इसका उत्तर हो जाएगा ए, सही उत्तर होगा। और ये आपका जो है 1919 बोल सकते हैं रोलेक्ट एक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं कि तापमान में परिवर्तन के बिना किसी पदार्थ के एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को कहा जाता है क्या। देखिए इसको दोस्तों हम देखेंगे तो क्या कहते हैं, इसको जो है हम गुप्त ऊष्मा कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी, गुप्त ऊष्मा। याद रखिएगा गुप्त ऊष्मा का जो SI मात्रक होता है जूल प्रति किलोग्राम होता है। ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं 37 नंबर का इसका आंसर देखेंगे तो 37 का जो है 784 जो है इसका सही उत्तर होगा। आप इसको बना लीजिएगा। चलिए आते हैं, एक सेकंड, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा ब्लर दे दिया गया है, देखते हैं इसके आगे कुछ है क्या, शायद दूसरा पेज मिल जाए। नहीं है, मैनेज कीजिए आप सभी लोग। 38 का आंसर देखिए आपका मैथ का दिया गया है, बता देते हैं। इसका आंसर जो है 38 का सी हो जाएगा। ठीक है, आयत लिखा गया है, आयत। और 39 का ऑप्शन नंबर ए होगा। 40 का देखेंगे तो 40 का ऑप्शन नंबर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बहुलक। चलिए यहाँ पे कुछ हल्का हल्का दिख रहा है जो कि आपको सुनेंगे तो हो जाएगा। जिससे निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि आंख में पाई जाती है, तो सभी को पता है जो आंख में ग्रंथि देखेंगे तो हो जाएगा लाइक्राइमल ग्रंथि जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा लाइक्राइमल ग्रंथि। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल, मतलब खरीफ नहीं फसल है, इसमें से पूछ रहा है कि हमारा कौन सा ऑप्शन के अकॉर्डिंग खरीफ फसल नहीं है। तो 42 की अगर हम बात करते हैं तो चना देखेंगे तो खरीफ नहीं बल्कि रबी से संबंधित हो जाएगा, रबी। बाकी चावल, मक्का और कपास ये सब देखेंगे तो खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किसकी शहरी आबादी सबसे कम है। देखिए शहरी आबादी की बात करते हैं तो ये आपका शिवहर का जो है सबसे कम देखने को मिलता है, करीबन जो है 28,116 हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। हाल ही में जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान है। देखिए 2023 में देखेंगे भारत का स्थान तो आपका 13वें स्थान पे आता है। इसका उत्तर हो जाएगा बी, 13वां। बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा बांध संबंधित नदी के साथ सही सुमेलित नहीं है, यानी हमारा इसमें क्या आंसर जो है गलत आंसर दिया गया है। जैसे खड़गपुर झील बांध की बात करते हैं, कैलाश घाटी, यही हमारा जो है असत्य आंसर हो जाएगा। ठीक है, खड़गपुर की बात करते हैं तो ये आपको मुंगेर में देखने को मिलता है, जो कि नदी की बात करते हैं मान नदी होगा। बाकी फुलवरिया बांध तिलैया नदी, उसके बाद श्रीखंडी बांध श्रीखंडी, और यहाँ पे देखिए आपको लिखा गया है गाय घाट बांध बघारा हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी हमारा क्या गलत आंसर दिया गया है। जैसे यह 1885 में जो है बॉम्बे में आयोजित दोस्तों किया था या फिर हुआ था, सही है। A.O. ह्यूम इसके अध्यक्ष थे, वही W. बनर्जी जो है इसके महासचिव थे, जो कि गलत उत्तर हो जाएगा। देखिए A.O. ह्यूम की बात करते हैं दोस्तों, बताइए कौन था, तो आप इसको उलट दीजिए। मतलब A.O. ह्यूम की बात करते हैं तो इसका जो है महासचिव, और अध्यक्ष की बात करते हैं W. बनर्जी। इस अधिवेशन के जो है करीबन 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के दौरान लॉर्ड डफरिन भारत का वायसराय था, ये भी देखिए आपका सही दिया गया है। आगे हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे भारतीय प्रेस का जो है मुक्तिदाता कहा जाता है, तो ये भी देखिए अच्छा प्रश्न है जो कि आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा। चार्ल्स मैटकॉफ जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, चार्ल्स मैटकॉफ। ठीक है, तो याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अगला कि सर्पिल आकार के जीवाणु को कहते हैं क्या। देखिए सर्पिला आकार के जो जीवाणु होते हैं उसको जो है हम स्पाइरिला कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पाइरिला। ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। इसमें देखिए त्रिभुज पूछ रहा है तो इसका आंसर जो है 49 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों 49 का डी हो जाएगा। आप इसको बना लीजिएगा। 50 का आंसर देखेंगे तो 50 का जैसे यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन दिल्ली के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान को सर्वोच्च न्यायालय के स्थान के रूप में नियुक्त करने का अधिकार प्रदान करता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत का मुख्य न्यायाधीश जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, भारत का मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 15 में उल्लिखित प्रावधानों के तहत भेदभाव का आधार नहीं है। देखिए भेदभाव का जो है आधार दोस्तों नहीं है 52 का,
तो निवास स्थान देखेंगे तो नहीं है, बाकी नस्ल है, धर्म है और जाति भी इसमें आपका शामिल है। ठीक है, तो 52 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा। आर्टिकल 15 याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए 53 की बात करते हैं। 53 का आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी 1/2 हमारा सही होगा। रग्बी फुटबॉल में एक पक्ष के खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो एक पक्ष में जो है कितने खिलाड़ियों की संख्या होती है बताइएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा 15 होता है, इसका उत्तर हो जाएगा सी। ठीक है, और कबड्डी में देखिए आपका 7 प्लेयर होता है और बेसबॉल में जो है आपका 9 होता है। ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 55 नंबर, तो इसका आंसर जो है 55 का ए हो जाएगा, आप इसको बनाइएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 56 नंबर पर। यहाँ देखिए क्वालिटी अच्छा है, कहीं कहीं एक पेज जो है ब्लर हो जाता है स्कैन करते टाइम। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि बैक्टीरियोफेज क्या है। देखिए बैक्टीरियोफेज की बात करते हैं, ये आपका विषाणु यानी वायरस हो जाएगा, इसका उत्तर जो है सी होगा। देखिए बैक्टीरियोफेज की जो सर्वप्रथम खोज की बात करते हैं तो ट्वार्ट तथा डी हैरेल ने किया था। और वही अगर हम विषाणु प्रोटीन एवं डीएनए के बने होते हैं और इस विषाणु की आकृति मनुष्य के शुक्राणु कोशिका की तरह होता है। निम्न में से कौन सा कीटभक्षी पौधा नहीं है बताइए, इसका आंसर क्या होगा। तो कौन नहीं है, तो देखिए आपका भटकटैया देखेंगे तो नहीं है, बाकी घटपर्णी है, कोबरा लिली है और आपका ब्लैड वर्ट भी इसमें आपका शामिल है। निम्नलिखित में से कौन सी या फिर कौन से कथन सही है, तो सही कथन बताना है। देखिए बात करते हैं यहाँ पे कि 326 बीसी में यानी बिफोर क्राइस्ट ईसा पूर्व बोल रहा है। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, तो पूछा गया है कि कौन हमारा सही है, तो ये देखिए आपका सही है। उसके बाद आम्भी यानी तक्षशिला का राजा ने सिकंदर और उसकी सेना का स्वागत किया था, ये भी देखिए सही है। सिकंदर की जो मृत्यु है 322 बीसी में हुआ था, ये हमारा जो है गलत उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए पूछा गया है कि सिकंदर का मृत्यु जो है कब हुआ था बताइएगा सब कमेंट करके। वैसे सिंपल सा प्रश्न है, देखते हैं कौन कौन बता पाता है। और देखिए इसका जो मृत्यु है देखेंगे तो 323 में हुआ था, बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हो गया था। अगला हमारा प्रश्न है कि नर्मदा तथा सोन नदी किस अपवाह प्रतिरूप का निर्माण करती है। तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा अर्य, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा अर्य, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अर्य। निम्न में से कौन सा गुंबदाकार पठार का उदाहरण है दोस्तों। देखिए गुंबदाकार पठार का एक उदाहरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा 60 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा। छोटा नागपुर का पठार जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा छोटा नागपुर का पठार। क्रिप्स मिशन भारत आया था कब, तो सिंपल सा प्रश्न है, आप लोगों ने कर दिया होगा आंसर। क्रिप्स मिशन की बात करते हैं तो हो जाएगा 1942 में, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 1942। तो डेट याद रखिएगा 24 मार्च 1942 को भारत आया था क्रिप्स मिशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित नवपाषाण स्थलों में से कौन सा बिहार में स्थित है। तो बिहार में दोस्तों कौन सा स्थित है बताइएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चिरांद जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा चिरांद। रेडियो कार्बन डेटिंग 30,000 वर्ष से अधिक पुराने पदार्थों के लिए क्यों ठीक नहीं है दोस्तों। तो जैसे क्योंकि 30,000 वर्षों में C14 की मात्रा इतनी कम हो जाती है कि उसे मापा नहीं जा सकता है। तो इसका आंसर जो है सी सही होगा। 64 की बात करते हैं तो इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। और 65 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर जो है इसका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि अमेरिका की खोज जो है किसने किया था। दोस्तों अमेरिका की खोज की बात कर लेते हैं तो 66 का जो है ऑप्शन नंबर बी होगा, कोलंबस जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा कोलंबस। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर जो है 66 का बी हो जाएगा। 1492 ईस्वी में स्पेन के क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज किया था। शराब पीने के कारण जो है होने वाली दुर्घटनाओं में कौन सा सक्रिय एजेंट ऐसी दुर्घटनाओं का कारण बनता है। इसका आंसर क्या होगा 67 का बताइएगा। देखिए 67 का सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए, मैथिल अल्कोहल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा मैथिल अल्कोहल। ठीक है, ए आप याद रखिएगा। निम्नलिखित में से लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा है। देखिए शुद्धतम रूप की बात करते हैं तो ये हो जाएगा पिटवा लोहा, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 68 का जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पिटवा लोहा। संविधान संशोधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी हमारा क्या गलत आंसर दिया है। जैसे एक संशोधन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, यही हमारा गलत है। बाकी संशोधन संबंधित विधेयक एक निजी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है, ये भी सही है। इस संबंध में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आयोजित करने का कोई प्रावधान नहीं है, ये भी आपका सही है। अगला है कि बिहार राज्य में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। तो सभी को पता है, आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा 8 बार। ठीक है,
तो याद रखिएगा 8 बार जो है राष्ट्रपति शासन लग चुका है बिहार में। निम्नलिखित में से कौन वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी परिषद के प्रमुख हैं? तो प्रमुख कौन होता है जीएसटी परिषद का, बताइएगा। देखिए 71 का आंसर देखेंगे तो हो जाएगा केंद्रीय वित्त मंत्री होता है, इसका उत्तर हो जाएगा डी, केंद्रीय वित्त मंत्री होता है। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के कार्य नहीं है, बताइए। देखिए आरबीआई के कार्य की बात करते हैं तो प्रतिभूति बाजार का नियामक देखेंगे तो नहीं है, बाकी अंतिम ऋणदाता बैंक होगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत सरकार का एजेंट होगा, रुपए की विनिमय दर को स्थिर करना ये भी आपका सही है। निम्नलिखित में से किसके मध्य के तटीय क्षेत्रों को उत्तरी सरकार के नाम से जाना जाता है? तो देखिए इसका आंसर जो है 73 का सी होगा, महानदी कृष्णा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, महानदी कृष्णा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 74 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है बी होगा, और 75 का देखेंगे तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 76 नंबर कि भारत के उत्तर पश्चिम मैदान में जाड़े में वर्षा किसके कारण जो है होती है? तो किसके वजह से होती है? तो पश्चिमी विक्षोभ जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, पश्चिमी विक्षोभ। यह अल्प वर्षा पंजाब हरियाणा में गेहूं, चना, सरसों आदि रबी की फसलों में जो है सहायक होती है। राजस्थान में इस वर्षा को जो है मावट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? हम इसको जो है मावट कहते हैं राजस्थान में। संरचनात्मक रूप में मेघालय क्षेत्र किसका भाग है? तो इसका आंसर जो है आपको हो जाएगा दक्कन का पठार जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, दक्कन का पठार। ठीक है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बुद्ध के जीवन से संबंधित नहीं है? तो बुद्ध के जीवन के मतलब संबंधित नहीं है देखेंगे तो गांधार देखेंगे तो नहीं है, बाकी मल्ल है, कौशल है और मगध भी इसमें आपका शामिल है। इनका जन्म जो है बुद्ध का 563 ईसा पूर्व में हुआ था, जो मृत्यु है 483 ईसा पूर्व में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। अंग महाजनपद की राजधानी का नाम क्या था? देखिए अंग महाजनपद की राजधानी की बात करते हैं तो चंपा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, चंपा। बिहार के वर्तमान मुंगेर और भागलपुर जिले जो है इसके दायरे में आते हैं, और मगध इसके पश्चिम में था। ठीक है, याद रखिए मगध जो है इसके पश्चिम में था, जबकि राजमहल पहाड़ियाँ इसके दक्षिण में है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 80 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए सही कथन के बारे में अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर सी होगा, जैसे स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का दाब गैस के आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। स्थिर दाब पर गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके परम ताप के समानुपाती होता है। ठीक है, तो 80 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा। यदि प्रकाश के मार्ग में कोई अवरोध अवरोध रख देते हैं तो प्रकाश अवरोध के किनारों से मुड़कर आगे बढ़ता है। प्रकाश के इस गुण को प्रकाश का डैश कहते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा विवर्तन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 81 का देखेंगे तो डी हो जाएगा विवर्तन। नेक्स्ट प्रश्न है कि सूर्य छिपने से पहले दीर्घवृत्तीय प्रतीत होता है, ऐसा क्यों? बताइए इसका आंसर क्या होगा 82 का। देखिए 82 का सही आंसर देखेंगे तो हो जाएगा प्रकाश के अपवर्तन का प्रभाव पड़ता है। प्रकाश के अपवर्तन का प्रभाव पड़ता है, इसका आंसर जो है 82 का बी सही होगा। अब यहाँ पे देखिए 83 नंबर देखेंगे तो रीजनिंग का प्रश्न दिया गया है, इसका आंसर बता देते हैं आप सभी को। इसका आंसर जो है आपका बी हो जाएगा, बीमारी रतौंधी कैंसर। ठीक है, ये आपका है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि टेबल टेनिस खेला जाता है तो ये कहाँ पर हम इसको खेलते हैं? तो बोर्ड पर, है ना, इसका उत्तर हो जाएगा बी और डी होगा। 85 का आंसर देख लेते हैं। 85 का जो है आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 16 हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दंडकारण्य क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? देखिए दंडकारण्य की बात करते हैं तो आपका उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, तो आप बोल सकते हैं उपयुक्त हमारा जो है सभी ऑप्शन सही उत्तर होगा। अगला है कि दोधन बांध संबंधित है। दोधन बांध की बात करते हैं तो केन बेतवा लिंक परियोजना हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा डी, केन बेतवा लिंक परियोजना। ठीक है, डी आप याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अशोक से संबंधित निम्नलिखित शिलालेखों में से किस शिलालेख में कर का उल्लेख है? देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लिखा गया है रुमेनदेई स्तंभ लेख जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, रुमेनदेई स्तंभ लेख। कलहड़ कृत राजतरंगिणी में कुल कितने तरंग है दोस्तों? ठीक है, बताइए इसका उत्तर क्या होगा? 8 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी हो जाएगा 8। आते हैं क्वेश्चन नंबर 90 नंबर पे। वर्ष 1565 किस युद्ध के लिए जो है प्रसिद्ध है? तो सभी को पता है 1565 में देखिए आपका तालीकोटा का युद्ध हुआ था, इसका उत्तर हो जाएगा बी, तालीकोटा का युद्ध हुआ था। और बात करते हैं कि पानीपत का जो दूसरा युद्ध है 1526 और 56 में हुआ था, तो ये आपका जो है 1556 हो जाएगा। उसके बाद खानवा का युद्ध कब हुआ था बताइएगा? 27 में आई थिंक हुआ था। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण जो है गिग इकोनॉमिक
एंड इकोनॉमी के परिदृश्य का सर्वोत्कृष्ट वर्णन करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा एक प्रकाशन गृह से जुड़े फ्रीलांस कॉपीराइट है ना, इसका उत्तर जो है 91 का बी हो जाएगा। राज्य की विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम और न्यूनतम संख्या कितनी होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा क्रमशः जो है 500 और 60 होता है, इसका उत्तर जो है ए होगा। किसी विधेयक पर गतिरोध की स्थिति में संसद की संयुक्त बैठक आहूत करने के प्रावधान का उपयोग अब तक कितनी बार जो है किया गया है? तो अब तक देखेंगे 3 बार जो है किया गया है, इसका उत्तर हो जाएगा सी, 3 बार हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो है 94 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है 94 का ए हो जाएगा। ठीक है, 95 का देख लेते हैं, ये सब मैथ का है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन ब्लर हो गया है। 95 का ऑप्शन नंबर बी होगा। और 96 का आंसर देख लेते हैं। 96 का आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण। पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये दोस्तों किया गया है न्यूयॉर्क में, इसका उत्तर हो जाएगा सी, न्यूयॉर्क में किया गया है। रासायनिक हथियार निषेध संगठन का मुख्यालय किस देश में स्थित है? तो ये आपको कहाँ पर देखने को मिलता है? तो नीदरलैंड में, इसका उत्तर हो जाएगा सी, नीदरलैंड। निम्नलिखित में जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? देखिए जाकिर हुसैन की बात करते हैं, तबला से संबंधित है। क्या होगा आंसर? तबला, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तबला। आखिरी प्रश्न है कि ट्रिवार्था के अनुसार दक्षिण बिहार का जलवायु वर्गीकरण क्या है? तो इसका आंसर जो है 100 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, AW जो है सही हो जाएगा, AW। दोस्तों 100 प्रश्न जो है मैंने समाप्त कर दिया है, इसमें मैथ प्लस रीजनिंग का भी आंसर मैंने बताया है। कैसा लगा है वीडियो? अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, और आपका कोई फ्रेंड तैयारी कर रहा है मेंस का तो उसको भी आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। बाकी जो लूसेंट का बैच है साइंस का और सामान्य ज्ञान का, आप उसको ज्वाइन कीजिए, बहुत अधिक बेनिफिट मिलेगा। टेलीग्राम जो है चैनल ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहाँ से PDF वगैरह मिलता रहेगा, तो आपको जानकारी मिलता रहेगा। जय हिंद, जय भारत।